मुरादाबाद महानगर के पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। भारत विकास परिषद मैत्री द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर के पब्लिक स्कूल खुशहालपुर में विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा उपस्थित थी। मुख्य अतिथि के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के आयोजकों के द्वारा सभी अतिथियों को माला और पटका पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 30 स्टूडेंट ने गोष्ठी में अपने विचार रखे। सभी स्टूडेंट को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए युवाओं को आह्वाहित किया और विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की बात कही। नंद के आनंद की जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको विवेकानंद जी के विषय में बताया और इतना विलक्षण व्यक्तित्व था उनका कि जब उनका वो संबोधन हुआ जो विश्व की जो धर्म सभा थी, उस संबोधन से पहले भी उन्होंने इतना संघर्ष किया था कि हमारे ही देश के बहुत सारे धर्मगुरु उनके विरोध में वहां पहुंच गए थे। हम सभी को उनका वो उद्बोधन याद है और जो उन्होंने मेस्मराइज करने वाले, जो मंत्रमुग्ध करने वाले जो 2 शब्द बोले थे, भाइयों और बहनों, तो अमेरिका के लोगों ने इस प्रकार का कोई भाव कभी सुना ही नहीं था। इसीलिए उनके उन 2 शब्दों के बाद लगभग 11 मिनट तक क्लैपिंग होती रही थी। वो भाव था, वो एक भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों के द्वारा जो हम सभी को पल्लवित हम जिसमें होते हैं, उसको जब उन्होंने वहां जाकर रखा तो लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया। बच्चों, जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक काम ऐसा होता है जो हम मजबूरी में करते हैं और एक काम ऐसा होता है जो हम भावों से करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम वही होता है जिसमें हम भावपूर्ण तरीके से जुड़ते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व है विवेकानंद जी का कि उन्होंने किसी भी बात को बिना तर्क के माना नहीं था और आप लोगों के लिए भी यही एक अनुकरणीय है कि आपको किसी की बात अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो जब तक जो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने आपको एक बुद्धि तत्व दिया है और उस बुद्धि तत्व का आप उपयोग करते हुए उस बात को जब तक आंतरिक रूप से परख ना लें तब तक आप उसको ना माने। ऐसा उन्होंने भी किया था। हर तथ्य को उन्होंने वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी को पढ़ा नहीं सकता, कोई भी किसी को आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या कुछ बुरा करते हैं, दोनों ही बातों के लिए हमारी सोल, हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर का जो एक आत्मिक तत्व है, वो हमें बता देता है कि हम ये गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के लिए आज अगर हम उनकी जयंती पर कुछ दे सकते हैं तो केवल यही है कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया है विचारों के माध्यम से, अपने जीवन शैली के माध्यम से, उसका हम अनुकरण करें। उठो जागो और चलो कार्यक्रम में सीए राकेश अग्रवाल ने भी बच्चों को संबोधित किया। साथ ही विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष विनय मित्तल ने बच्चों को संबोधित किया। प्रांतीय कोषाध्यक्ष अजय कट्टा ने भी बच्चों के समक्ष विचार रखे। प्रांतीय अधिकारी सुधीर शर्मा ने भी बच्चों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष संजय धवन ने किया। आभार अभिव्यक्ति के पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य मुस्कान गुप्ता ने की और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। धवन जी, आज ये क्या कार्यक्रम है और किस संस्था की? आज आप जानते हैं कि विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और ये उनका जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत विकास परिषद की जो संस्था है वो विवेकानंद जी के प्रेरणा स्वरूप ही चलती है। तो आज के इस दिवस में हमने एक यहाँ पर युवा संवाद रखा है जिसमें हमारी मुख्य अतिथि मीनू मेहरोत्रा जी हैं, जो कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष।
क्या उद्देश्य है उस पूरे कार्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को मार्गदर्शन देना है कि विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने अंदर आत्मविश्वास भरें और आगे बढ़ें।